हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, तो इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है, देखिए। इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। पहले इसको समझिए। देखो, ये जो होती है सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास ये होती है। ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ओके। ये होती है उसकी सेंट्रल लाइन, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास कोई अल्फा पार्टिकल है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो टोटल क्या बन गया हमारे पास, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ लाइन ऑफ न्यूक्लियस से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास ये है और सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास ये है। तो ये होती है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट पैरामीटर, ओके। ये सेंटर ऑफ लाइन ऑफ न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर। तो उनके बीच की ये डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारे पास, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ओके। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ओके। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस था और इसी के हिसाब से हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, ओके। देखो, ये डिस्टेंस है हमारे पास, जो अल्फा पार्टिकल हैं वहाँ से ये डिस्टेंस है जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। न्यूक्लियस मान लीजिए कि आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, ओके। अब देखो, मान लीजिए कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है आपके पास, इम्पैक्ट पैरामीटर की जो डिस्टेंस हमने ली है, मान लीजिए कि 0 है आपके पास। अगर हम b को 0 लेते हैं, ये 0 डिस्टेंस है, अगर हम b को 0 लेते हैं, इसका मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपके पास, ये क्या हो गया, बिल्कुल 0। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ है। अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाएंगे बिल्कुल सीधे, तो यहाँ पर जो होगा उसका स्कैटर्ड जो होगा एंगल, ये सारे एंगल है यहाँ पर, ये सारे एंगल है। तो इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ऐसे टकरा के ये वापस आ गया, मतलब इससे पास पहुँचते ही यहाँ पर वापस आ जाता है 180 डिग्री पे। तो स्कैटर्ड क्या हुआ हमारे पास, ज़्यादा, यानी जो हमारे पास ये जो सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस जो होगी, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी थीटा जो होगा एंगल वो लार्ज होगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये होगी कि मान लीजिए कि हमने 5 ले ली, ये फर्मी में होती है अभी। तो मान लीजिए कि हमने 5 ले ली, इसकी वैल्यू जो 5 लेंगे तो इसका मतलब थोड़ी सी हमने इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा दिया है। जब यहाँ से बढ़ाएंगे तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे अब, ठीक है। यहाँ से आएंगे तो मान लो जी कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज के बीच में अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और गोल्ड न्यूक्लियस जो हमने मान लो ये न्यूक्लियस ले रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसी कारण से अल्फा पार्टिकल ऐसे स्कैटर्ड हो जाएंगे, ओके। तो इसका मतलब बी जब हम 5 लेंगे, इसके मतलब थीटा थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा डिक्रीज होगा, कहने का मतलब ये है, ओके। दूसरी बात, और ज़्यादा हम जैसे ही हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हुए जाएंगे तो अल्फा पार्टिकल वैसे ही स्कैटर्ड होते हुए जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड यहाँ हो गए, 180 डिग्री पे स्कैटर्ड हो गए। यहाँ इससे बिना टकराए हुए, मतलब बिना रिफ्लेक्ट हुए, यहाँ से स्कैटर्ड हो गए, बाहर निकल गए ये अल्फा पार्टिकल, ओके। तो इसका मतलब आप ये समझे कि जैसे हम बी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो जो एंगल होगा थीटा जो होगा आपके पास वो घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है, ओके गाइज, ये समझ में आया आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास ये होगी, देखिए बी जो हम निकालते हैं यहाँ से, वो इसका फार्मूला ये होता है 1/4πε0 Z² कोट थीटा बाई 2 अपन में ई, ओके। ये इसका फार्मूला होता है बी का, इम्पैक्ट पैरामीटर। ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ½ होती है काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, ये बी और ई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही बी बढ़ेगी, अगर बी को बढ़ाया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। और जैसे हमने बी को कम किया, बी को डिक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। बी को कम किया तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ये होता है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, और जैसे इसके पास जाता है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती जाती है। इसलिए यहाँ पर जैसे आप बी को कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई जाएगी, ओके।
समझ में आया आपको? तो ये था हमारे पास इम्पैक्ट पैरामीटर, छोटा सा एक टॉपिक। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।